हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी क्वाइट वेल। सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू लेसन 11 अ करेजियस एक्ट कंटेंट 2. Student, first of all I will tell you learning outcomes of this lesson. Students, all of you will be able to understand the moral of the story and answer the questions based on the text. Student, do you remember that I have taught you in my previous class first part of this lesson? Now I will ask you a few questions related to that part to help you to recall the story. Students, look at this picture. इस चित्र की ओर देखिए आप लोग, और मुझे उम्मीद है सबको स्टोरी पार्ट 1 रिकॉल भी हो गया होगा। चित्र देख के आप समझ गए होंगे कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा है। बच्चों, टेल मी हु इज शी? ओह यस, योर आंसर इज राइट, शी इज गायत्री। और गायत्री तो इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है। स्टूडेंट्स, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पार्ट 1। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पार्ट 1 से ही रिलेटेड है और आप सबको उत्तर पता होंगे और यू विल गिव आंसर। Why was गायत्री एक्साइटेड? गायत्री उत्साहित क्यों थी? योर आंसर विल बी, मैम, गायत्री was excited because she was going fishing in the sea with her father. तो आप सभी का ये उत्तर होगा कि मैम, गायत्री अपने पिता के साथ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जा रही थी। बिल्कुल सही उत्तर है। और क्योंकि एक्साइटेड इसलिए भी थी क्योंकि उस दिन संडे था और स्कूल में हॉलीडे थी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो? बच्चों, जब गायत्री फिशिंग के लिए समुद्र में गई तो उसने एक रेडियो पे समाचार प्रसारित होते हुए सुना। वो क्या था? The news broadcast on the radio was that a cyclonic storm was expected to hit the village within next 24 hours. तो बच्चों, जो रेडियो पे समाचार प्रसारित हो रहा था वो तो यही था कि गायत्री के गांव में अगले 24 घंटों में एक चक्रवाती तूफान आने वाला है। तो आपने सही उत्तर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड गायत्री saved her household items from flood? और बच्चों, जब तूफान आ ही गया और बाढ़ आ गई तो गायत्री ने अपने घरेलू सामान की सुरक्षा कैसे की? आई होप योर आंसर विल बी, सभी का यही उत्तर होगा कि मैम, गायत्री प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स लाइक फूड, यूटेंसिल्स, articles, candles and match boxes on bed tables and chairs. तो बच्चों, जब पानी आ गया तो गायत्री बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी। उसने तुरंत घर का सारा सामान जो था वो चाहे भोजन हो, चाहे छोटे छोटे जो सामान थे, बर्तन थे, माचिस और मोमबत्ती, उन सबको बिस्तर के ऊपर, मेज के ऊपर और चेयर्स के ऊपर रख दिया। बच्चों, अब चूंकि बाढ़ आई चुकी थी, अगेन लुक एट दिस पिक्चर। और पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि गायत्री इज रोइंग अ बोट। गायत्री जो है नाव चला रही है। और चूंकि गांव में बाढ़ आ चुकी थी, जो छोटी छोटी झोपड़ियां उसके घर के आसपास थी सब पानी में डूब चुकी थी। लोग जो थे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर पानी में तैर रहे थे।
और गायत्री उन सभी लोगों की हेल्प करना चाहती थी और उसने हेल्प की भी, क्योंकि लोग जो थे कुछ पानी में थे, कुछ जहां छोटी थोड़ी सूखी जगह थी वहां थे, कुछ पेड़ की सूखी डालों के ऊपर बैठे हुए थे। गायत्री तुरंत नाव लेके आती है जिससे कि वो उनको सुरक्षित स्थान पे पहुंचा सके। तो स्टूडेंट्स, ओपन ए बुक, lesson 11. I will read the lesson. All of you will listen very carefully. और सभी बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे जिससे कि स्टोरी को आपको रिलेट कर लें। तो स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव। आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट, Gayatri went to her terrace and looked around. The entire area was submerged in water. Only a few houses could be seen. The little huts near the house could not be seen due to flood. The homeless people were sitting on tree stumps and at other places which were not submerged. Gayatri thought that she should do something. She swam towards the boat lying outside the house. She rowed powerfully towards the marooned people. She helped them board the boat and rode to the town hall. There they were received by the district authorities. Students, in this stanza I will introduce you from new words. तो उसको हम अंडरलाइन भी कर देते हैं। Uncomfortable, terrace, entire, submerged, stumps, road, marooned, authorities. Students, again I will underline new words. Requested, supervisor, temporary, distributed, neighbors, crisis, courageous. तो बच्चों, मैंने कुछ नए शब्दों को अंडरलाइन कर दिया है। Students, now I will introduce you from these new words and I will also tell you meaning of these words. Uncomfortable, 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 उसको आप ब्रेक करके भी पढ़ सकते हैं। comfort, comfort, able, means असुविधाजनक। Entire, entire, entire means संपूर्ण। Submerged, submerged, submerged means डूब गया। Terrace, terrace, terrace means छत। Stumps, stumps, stumps means ठूठ। Marooned,
MAROONED, मरून मीन्स किसी स्थान पर अवरुद्ध या फंसे होना. Received, RECEIVED, received means प्राप्त किया. Shelter, SHELTER, shelter means शरण. Distributed, DISTRIBUTED means बांटा. Crisis, CRISIS, crisis means संकट. Students, I have explained meaning of these words. Now I will explain the lesson line by line. Or you know very well, during my explanation I always ask question. So students, be attentive in the class and listen very carefully. Students, after an uncomfortable night, where did Gayatri go? क्योंकि बच्चों रात बहुत ही असुविधाजनक थी. फिर गायत्री ने क्या देखा, कहाँ गई? गायत्री वेंट टू हर टेरेस. गायत्री अपनी छत पे गई. एंड लुक्ड अराउंड, और उसने चारों ओर देखा. क्या देखा? द एंटायर एरिया वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर. बच्चों, गायत्री के आसपास का जितना एरिया था वो सब पानी में डूब चुका था, क्योंकि चक्रवाती तूफान आ गया था. फ्लड मीन्स बाढ़ आ चुकी थी, पानी भर चुका था. ओनली अ फ्यू हाउसेस कुड बी सीन. और जब उसने छत से देखा कि अरे कुछ ही घर दिखाई दे रहे हैं. ऑल लिटिल हट्स मीन्स छोटी छोटी झोपड़ियां नियर हर हाउस, जो उसके घर के आसपास थी, कुड नॉट बी सीन, नहीं दिखाई दी, ड्यू टू फ्लड, क्योंकि बच्चों वो सारी झोपड़ियां पानी में डूब चुकी थी. द होमलेस पीपल वर सिटिंग ऑन ट्री स्टम्प्स. और जो लोग बेघर हो गए थे, बेघर कौन से हो गए थे? जिनकी झोपड़ियां पानी में डूब गई थी. अब वो लोग कहाँ शरण लेते? उनके झोपड़ी के आसपास जो पेड़ थे उनकी सूखी डालों पे, ठूट पे बैठ गए जाके. एंड एट अदर प्लेसेस विच वर नॉट सबमर्ज्ड, और जो कुछ स्थान ऐसे थे जहां पे पानी नहीं था, विच वर नॉट सबमर्ज्ड, और वहां पे बैठ गए जाके. गायत्री थॉट, गायत्री ने सोचा दैट शी शुड डू समथिंग. अरे उसे तो कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत ही करेजियस गर्ल थी, बहुत ही बहादुर लड़की थी, और वो अपने नेबर्स की, पड़ोसियों की हेल्प करना चाहती थी. शी स्वैम टुवर्ड्स द बोट. और बच्चों, क्योंकि उसके घर में भी पानी था, लेकिन वो तैर कर अपनी नाव के पास गई. लाइंग आउटसाइड हर हाउस, जो कि उसके घर के बाहर थी. शी रोड पावरफुली टुवर्ड्स द मरून पीपल. और उसने बहुत उसको तेजी से चलाया, क्योंकि उसको बहुत चिंता हो रही थी कि लोग पानी में डूब रहे हैं, उसे बचाना है उनको. शी हेल्प देम बोर्ड द बोट. और वो नाव चला के उनके पास गई, और उसने कैसे हेल्प की उनकी? नाव में चढ़ने के लिए उसने उनको चढ़ाया, सहायता की. एंड रोड टू द टाउन हॉल. और फिर बच्चों, गायत्री उस नाव को चला के टाउन हॉल, जहां एक सुरक्षित स्थान था, वहां तक उनको पहुंचाया. There they were received by the district authorities. जहां जो जिले के प्राधिकारी वहां थे, उन्होंने उनको संभाल लिया. Then she returned home. बच्चों, गायत्री उनको छोड़ने के बाद फिर घर वापस आई. और बच्चों, फिर गायत्री ने घर वापस आके क्या किया? यस, एंड रिक्वेस्टेड हर मदर. बिल्कुल सही, उसने अपनी मां से आग्रह किया
to give her some clothes, कि वो उनको कुछ कपड़े दे दे, फूड भोजन दे दे, मैच बॉक्सेस माचिस की डिब्बी एंड कैंडल्स मोमबत्तियां दे दे। क्योंकि बच्चों आपको पता है जब स्टॉर्म तूफान आता है तो लाइट भी चली जाती है, मोमबत्ती की बहुत आवश्यकता होती है, माचिस की आवश्यकता होती है। लोगों के घर डूब गए थे तो उनके पास कपड़े भी नहीं थे और भोजन भी नहीं थे। She packed them in a waterproof bag, और गायत्री ने वो सारे सामान को वाटरप्रूफ बैग मीन्स पॉली बैग या पॉलिथीन बैग में उसको रखा जिससे कि वो गीला ना हो जाए, एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, और वो टाउन हॉल की ओर वापस आ गई। She handed over the materials to the supervisor, और उसने वो सारा सामान वहां के सुपरवाइजर को दे दिया। ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर, जो कि एक ही अस्थायी रूप से घर बनाया गया था लोगों की सुरक्षा के लिए। हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल, और उन अधिकारियों ने उसको लोगों को बांट दिया। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए। गायत्री वॉज हैप्पी टू, और गायत्री भी बहुत खुश थी। दैट शी कुड डू अ लिटिल टू हेल्प देम, कि वो दूसरों की कुछ सहायता कर पाई थी। और बच्चों जब आप अपने घर में अपनी मदर की, भाई बहनों की, पड़ोसियों की और अपने दोस्तों की हेल्प करते हैं तो आपको कैसा लगता है? बिल्कुल सही, आप बहुत खुश होते हैं और आपको एक संतुष्टि मिलती है, एक संतोष प्राप्त होता है। She had helped her neighbors in their hour of need, उसने अपने पड़ोसियों की जब उन्हें आवश्यकता थी उनकी सहायता की। In the hour of crisis, most people ask for help, जब कोई परेशानी आती है तो बहुत से लोग सहायता मांगते हैं। बट करेजियस पीपल रेंडर हेल्प टू अदर्स, और जो बच्चों साहसी व्यक्ति होते हैं वो खुद भी परेशानी में होते हैं बट वो दूसरों को सहायता देते हैं। स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड द लेसन। नाउ कम ऑन क्वेश्चन टाइम। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट ए कॉपी, आप सभी अपनी कॉपी निकाल लेंगे। राइट डाउन दीज क्वेश्चंस and I will discuss the answers. You will write the answer in your own words. आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। Students, my first question is, what did Gayatri look around on next day? दूसरे दिन गायत्री ने चारों ओर क्या देखा, क्योंकि तूफान तो रात में आ चुका था। गायत्री वेंट टू हर टेरेस एंड लुक्ड अराउंड, द एंटायर एरिया वाज सबमर्ज्ड इन वाटर, ओनली अ फ्यू हाउसेस कुड बी सीन, द लिटिल हट्स नियर हर हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड। बच्चों, गायत्री जो थी अपनी छत पे गई और उसने चारों ओर देखा, उसका पूरा इलाका पानी में डूब चुका था। कुछ घर थे जो दिखाई दे रहे थे और जो छोटी छोटी झोपड़ियां थीं वो बाढ़ के कारण पूरी डूब चुकी थीं और दिखाई नहीं दे रही थीं। कम ऑन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीपल ड्यू टू फ्लड? बच्चों, बाढ़ आ गई थी तो लोगों की क्या दशा थी? The condition of the people was very miserable. The homeless people were sitting on the tree stumps and at other places which were not submerged. बच्चों, बाढ़ आ चुकी थी तो लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। लोग बेघर हो गए थे, उनके घर, उनकी झोपड़ियां पानी में डूब चुकी थी और वो पेड़ की सूखी डालों के ऊपर बैठ गए थे और कुछ ऐसे स्थान पे जो पानी में डूबे हुए नहीं थे। Question 3, how did Gayatri help the people trapped in the flood?
बच्चों, गायत्री ने लोगों की किस तरह सहायता की जो कि फ्लड में फंस गए थे, बाढ़ में फंस गए थे? गायत्री रोड towards the helpless people and helped them board her boat. Then she rode to the town hall and dropped them there. She also donated some clothes, food, matchboxes and candles to them. गायत्री ने जो था, नाव को जो लोग पानी में डूबे थे उनको बैठाया, उनकी सहायता की, बैठा के उनको टाउन हॉल तक उन्होंने छोड़ा। और गायत्री ने कुछ कपड़े, भोजन, माचिस और मोमबत्ती भी उनको दी। इस तरह गायत्री ने उनकी बहुत बड़ी सहायता की। क्वेश्चन 4, व्हाई वाज गायत्री हैप्पी? गायत्री खुश क्यों थी? गायत्री वाज हैप्पी बिकॉज शी कुड डू अ लिटिल हेल्प फॉर नीडी एंड होमलेस पीपल। गायत्री इसलिए खुश थी कि उसने ऐसे लोगों की सहायता की जो बेघर हो चुके थे, और उसे बहुत ही खुशी हुई और बहुत ही संतुष्टि प्राप्त हुई। स्टूडेंट्स, कम ऑन, लैंग्वेज प्रैक्टिस। Antonyms. Firstly, I will define. Antonyms are words having opposite meanings. Opposite से तो आप परिचित ही होंगे, विलोम शब्द। तो एंटीनम्स का भी अर्थ यही होता है, विलोम शब्द। बच्चों, कुछ शब्द यहाँ पे दिए वर्ड्स और उनके अपोजिट्स आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगी। सी, समुद्र का अपोजिट लैंड, पृथ्वी। रिक्वेस्ट, आग्रह करना। रिजेक्ट, मना कर देना। डैमेज, नष्ट कर देना। रिपेयर, उसको बना देना या इंप्रूव। टॉपल, गिर पड़ना। गेटअप, उठ जाना। हैप्पी, खुश। सैड, दुखी।